हेलो एवरीवन। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन एनर्जी ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमने थिंक एंड ग्रो रिच वाले किताब में पढ़ा था। ये भी एक स्टेप होता है। अगर हम सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना सीख जाते हैं तो ये भी हमें सफलता पाने में बहुत मदद करती है। तो इसके रिलेटेड हमने और एक वीडियो भी बनाया था कि 3 ways टू ट्रांसम्यूट योर एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ टू चेक माई लास्ट वीडियोज़। एंड देखिए, अगर इस एनर्जी के बारे में हम जितना भी डिस्कस करें वो बहुत कम है, क्योंकि ये एक एनर्जी है। एनर्जी को समझना इतने मतलब एक छोटी बात नहीं होती। पर जब हम ये बोल रहे हैं कि सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, है ना। अब एनर्जी और ट्रांसम्यूटेशन को तो भूल गए हो, सिर्फ सेक्सुअल के बाद सेक्सुअलिटी को लेके आप बहुत चर्चा कर रहे हो, है ना। देखिए, ये एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, ठीक है। इसको एजुकेशन के हिसाब से लीजिए। तो चलिए और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के तौर पर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाएं तो हमारे बॉडी जो होता है उसमें 7 मुख्य चक्रज होते हैं। वो चक्रज अलग अलग हिस्से में रहते हैं, उनका काम अलग अलग होता है, ठीक है। अभी आप इतना ही समझिए कि हमारे जो 3D वर्ल्ड है, हमारे ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के जो भी चीज़ें होते हैं, जैसे पैसा हो गया, अच्छे रिलेशनशिप्स हो गए, बच्चे हो गए, सुख शांति हो गया, समृद्धि हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको अपने ओर आकर्षित करने के लिए हमारा मूलाधार चक्र का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मूलाधार चक्र एक ऐसा चक्र है जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नीचे इस चक्र का स्थान होता है, ठीक है। और ये चक्र जब एक्टिवेट होता है तो मनुष्य की ज़िंदगी में सब चीज़, सुख शांति, पैसा, समृद्धि, सारी चीज़ें उसकी ओर आकर्षित होके आते हैं। उसकी रिलेशनशिप्स पड़ोसियों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ अच्छी रहती है। लेकिन जिनका मूलाधार चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आने की कभी भी संभावना नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमें ज़िंदगी में हर तरह से सफलता चाहिए तो हमारे मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना ज़रूरी है। अभी बात ये है कि इस चक्र को एक्टिवेट कैसे किया जाए। तो 2 तरीके से हो सकता है। हमारे सारे काम 2 तरीके से हो पाता है, सारे चक्र 2 तरीके से एक्टिवेट हो पाता है। एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, इसको हम थर्ड आई बोलते हैं। ये हमारा आज्ञा चक्र होता है, ठीक है। ये जब एक्टिवेट होता है तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, ठीक है। हम चीज़ों को बहुत जल्दी एक्नॉलेज कर पाते हैं, चीज़ों को स्किल्स जल्दी सीख पाते हैं। इस चक्र का अहमियत ये है, ठीक है। तो ये चक्र को कैसे एक्टिवेट किया जाए, आप लोगों में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, ठीक है। इसको भी 2 तरीके से एक्टिवेट किया जाता है। पहला तरीका जो कि हम अपने माइंड पावर को यूज़ करके करते हैं, यानी कि हम मेडिटेशन के थ्रू जब हम अपनी सांसों को लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं, फिर सांसों को इधर फोकस करते हैं, इधर उस चक्र में सांसों को रोकते हैं, यानी कि हम अपनी प्राण वायु, अपनी एनर्जी को उधर रखते हैं, फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एनर्जाइज होता है और वो चक्र एक्टिवेट होता है। और ये चीज़ जब हम लगातार करते रहते हैं तो कुछ दिन बाद वो हर किसी के लिए वो टाइम पीरियड अलग अलग होता है। हर किसी का एनर्जी कल्चर का पावर जो है वो अलग अलग होता है। कुछ दिन बाद आप उस चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये होता है एक्टिवेट योर चक्र यूजिंग योर माइंड पावर, ठीक है। दूसरा चीज़ है, दूसरा तरीका क्या है, आप अपने बॉडी एनर्जी को यूज़ करके भी ये चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप एक तरह का एक्सरसाइज करते हैं, कुछ तरह के योगाज होते हैं जिसमें आप योगा एंड आसन एंड हस्त मुद्राएं, ये सारी चीज़ें जो करके आप जब इस चक्र को एक्टिवेट करते हैं, वो क्या होता है, आपकी बॉडी एनर्जी को आप यूज़ करते हैं। जैसे आप
कार्डियोस करते हैं, ठीक है, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो उस टाइम पर आपका ये जो चक्र होता है, क्योंकि आप एक ही जगह पर फोकस करते हैं, तो ये चक्र जो होता है वो एक्टिवेट होता है। तो ये एग्जाम्पल मेरा देने का मतलब ये था कि हम अपने चक्रास को दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, एक बाय यूजिंग आवर माइंड पावर, दूसरा बाय यूजिंग आवर बॉडी पावर, दैहिक शक्ति से, ठीक है। जैसे कि हमने थिंक एंड ग्रो रिच में पढ़ा भी था कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बिना अपने कोई प्रेमिका या फिर कोई पत्नी के बिना जो लोग सक्सेस हुए हैं, हो सकता है कि हम उनके बारे में पूरी तरह से ना जानते हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई उनके जीवन में ऐसे कोई प्रेरणा ना हो, लेकिन वो अपने चक्र को इस तरह से एक्टिवेट किए हों, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है, एक चीज़ ऐसा होता है कि इस चीज़ को करने में ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो इसके ज़रिए सक्सेस पाने के लिए लोगों को बहुत टाइम लगता है। जैसे मेरे बहुत सारे कमेंट्स में बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल दिए हैं, जो लोग कि सक्सेसफुल तो हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। तो देखिए, वो अपने माइंड पावर से अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना सीखे हैं, इसी और कल्चर किए हैं, जिसके लिए उनको टाइम भी लगा है। और ऐसे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, लगभग 98% लोग 40 के उम्र के बाद सक्सेस होते हैं, क्योंकि 40 के बाद ही वो लोग कल्चर करना सीख जाते हैं, ठीक है। ये एक साधना की प्रोसेस है, ये एक अलग मार्ग होता है, ठीक है। जो एक जनरल मार्ग है इस चक्र को एक्टिवेट करने का, वो है, क्योंकि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नीचे ही ये चक्र होता है, ठीक है। तो जब हमें सेक्सुअल ऑर्जेस आते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, तो भी ये चक्र एक्टिवेट होते हैं। लेकिन देखिए, जब सेक्सुअल ऑर्जेस या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी की बात आ जाती है, वहाँ पर सिर्फ एक ही एनर्जी की बात नहीं रहती, वहाँ पर दो एनर्जीज रहते हैं, आप और आपके पार्टनर, ठीक है। तो अगर आपका पार्टनर का एनर्जी हाई है, अगर उनकी सोच हाई वाइब्स में है, हाई फ्रीक्वेंसी में है, तो आपकी ग्रोथ होगी। अगर नहीं है, तो जब आप फिजिकली उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो आपकी हायर एनर्जी भी लो हो जाएगी। इसीलिए जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं फिजिकली, थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो आपकी ग्रोथ और डी ग्रोथ दोनों का कारण हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्यार में पड़ के ग्रो कर जाते हैं, शादी के बाद ग्रो कर जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शादी के बाद डी ग्रोथ कर जाते हैं, प्यार में पड़ के बर्बाद हो जाते हैं। तो बात ये है कि एनर्जी लेवल आप दोनों का कहाँ पर है, ठीक है। अगर आप दोनों की एनर्जी लेवल बैलेंस्ड है, आप दोनों जानते हैं एनर्जी को कल्चर करना, तो डेफिनेटली आप लोग उस एनर्जी को कन्वर्ट कर पाएंगे, ट्रांसम्यूट कर पाएंगे, और वो जो डिज़ायर है, उस डिज़ायर को आप ग्रोथ के ओर लगा पाएंगे, है ना। यानी कि अगर आपकी प्रेमिका सही में चाहती है आप ग्रो करें, तो वो हरदम आपके साथ फ़ोन में नहीं लगी रहेगी, ठीक है। वो हरदम आपको मिलने के लिए नहीं बुलाएगी, उसको पता है, वो सिक्योर है, वो चाहेगी कि हम दोनों कैसे ग्रो करें। यही होता है वो सच्चाई, सेक्सुअलिटी की, अट्रैक्शन की, प्यार की सच्चाई यही होता है। दोनों के ग्रोथ अगर कर रहे हैं तो वही प्यार होता है, बाकी सारी चीज़ें प्यार नहीं होता, वो कुछ और होता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो जब कुछ ऐसे प्रेरणा मिलती है कोई पुरुष को, कोई नारी से, चाहे वो उनकी प्रेमिका हो, उनकी वाइफ हो, जब ऐसी प्रेरणा मिलती है तो उस प्रेरणा की, उस एनर्जी की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और वही इंटेंसिटी कन्वर्ट होती है ग्रोथ में, जिसको हम सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम जितना भी चर्चा करें एनर्जी के बारे में कम ही है। अगर आप लोगों को इस एनर्जी कल्चर के बारे में और कुछ पता है तो प्लीज़ डिस्कस कीजिए कमेंट में, लेकिन एक एजुकेशन की तरह डिस्कस कीजिए, ठीक है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा लाइक्स दिए हैं, बहुत सारा कमेंट्स हमें मिले हैं, आप लोगों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। और जो लोग
ऐसे ही वीडियोस से कुछ सीखना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़ें और आप लोगों को भी मदद करें आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।